नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपनी बालकांड को लेके बात हो रही थी, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर का जो अपना दोहा था, उसको लेके अपनी बात हो चुकी है। और आज अपन जो है उससे आगे हम चौपाई को लेके बात करेंगे कि सुनियो सुनी मृदु यानी मीठी, कूढ़ यानी गहरी, रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु कृपा के सागर, बोले मृदु बचना। रचना का मतलब होता है वचनों में। तो देखिएगा क्या कहा गया है। तो रानी की जो है वो कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ जो वाक्य रचना है, उसको सुनकर जो है कृपा के सागर भगवान कोमल वचनों में क्या कहते हैं कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है सो में सो दिन है सब संशय नाही, वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कि हे माता मेरी कृपा से तुम्हारा कबहू न मिटही अनुग्रही मोरे। अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, अलौकिक ज्ञान जो है वो कभी मिट नहीं सकता। बंदी चरण मनु कहेऊ बहोरी। और तब मनु ने जो है भगवान के चरणों की वंदना करके फिर क्या कहा कि अवर एक विनती प्रभु मोरी, कि हे प्रभु मेरी एक विनती और है। वो क्या है कि सुत विषयी तब पद रति हो, कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो। भाई सुत सुत यानी पुत्र होता है, भाई वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, वैसी ही रति होनी चाहिए। मोही बड़ मूड कहे किन को, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, लेकिन वैसा का वैसा ही प्रेम होना चाहिए। ये बात जो है वो मनु कहता है कि मणि बिनु फनी जिमी बर जल बिनु मीना। भाई जिस प्रकार जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली रह नहीं सकती, मम जीवन तिमी तुम्हें अधीना, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहेगा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अस बरु माही मागी चरण गही रहे हूँ। और ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण जो है वो पकड़ने लग जाता है। अव मस्तु करुणानिधि कहेऊ। और तब दया के निधान भगवान जो है वो क्या कहते हैं कि अब तुम्हें मम अनुशासन बानी, और अब तुम मेरी आज्ञा मानकर क्या करो, बसहु जाई सुरपति राजधानी। आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की जो राजधानी है जिसका नाम है अमरावती, वहां पर जाकर तुम निवास करने लग जाओ। आगे वाला सोरठा रहेगा। देखिए अपना एक सोरठा जो है वो यहाँ पे छूट गया है, 151 नंबर का जो रहेगा वो छूट गया है कि तह करी भोग विशाल। मैं सीधा ही अर्थ बता देता हूँ कि तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। ये बात कही गई है कि होई अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत, कि हे तात, वहाँ यानी स्वर्ग की बात जो है वो यहाँ पर जो है कर रहे हैं, भगवान स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम जो है क्या बनोगे, अवधि के राजा बनोगे। क्या बनोगे भाई, अवधि के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इसके आगे देखिएगा कि इच्छा में नरवेश संवारे, और इच्छा निर्मित मनुष्य रूप जो है सजकर में जो है होई प्रकट निकेत तुम्हारे, निकेत घर होता है कि मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। और असन्न सहित देह धरी ताता, और हे तात मैं अपने अंशों सहित जो है वो देह धारण करूंगा। करई चरित भगत सुखदाता, और जो है भक्तों को सुख देने वाले चरित्र का मैं निर्माण करूंगा। कि जे सुनी सादर नर बड़ भागी, और जिन चरित्रों को सुनकर बड़े भाग्यशाली मनुष्य जो है आदर सहित सुनते हैं। भव तरही ममता मद त्यागी, और ममता और मद त्याग कर क्या होता है भाई, आगे देखिएगा कि आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। और भाई देखिएगा कि सौ अवतरही मोरी है, दोबारा से पढ़ूंगा कि जेई सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरही ममता मद त्यागी। कि जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता मद आदि को त्याग कर इस संसार रूपी सागर से पार चले जाते हैं, पार चले जाते हैं। कि आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, और आदि शक्ति यह मेरी जो है स्वरूप भूता माया की बात यहाँ पर की गई है कि सौ अवतर ही मोही ये माया, और जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी। कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, और इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा जो है वो पूरी करूंगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, मैं प्रण सत्य है, मेरा प्रण सत्य है, मैं सत्य हूँ और सत्य है। कृपा देखिएगा पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, और कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान भय भगवाना, और अंतर्धान यानी गायब हो जाते हैं। कि दंपति उर्धरी भगत कृपाला, और ते ही आश्रम निवसे कछु खाला। और वे स्त्री पुरुष राजा रानी दोनों जो थे वो भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहते हैं। और समय पाई तनु तजी अन्यासा जाई किन्हें अमरावती बासा। और कुछ समय बाद में शरीर को छोड़कर भाई उसके बाद में कुछ समय पाकर उन्होंने जो है वो सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर जहाँ पे भगवान ने बताया था इंद्र की राजधानी जो थी अमरावती, वहाँ जाकर वो निवास करने लग जाते हैं।
चलिए आगे बढ़िएगा। 152 नंबर का दोहा रहेगा कि यह इतिहास पुनित अति उमही कही वृष केतु। और याज्ञवल्क्य जी आगे क्या कहते हैं भारद्वाज मुनि जी को कि हे भारद्वाज, ये अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने जो है वो पार्वती जी को सुनाया था कि भारद्वाज सुनो अप पुनि राम जन्म कर केतु। और अब जो है श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण तुम सुनो। चलिए 5वां विश्राम यहाँ पर आ चुका है और अगली अपनी जो चौपाई रहेगी कि सुनो मुनि कथा पुनीत पुराणी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन जो कथा है उसको सुनो जो शिवजी ने किसको कही थी, पार्वती जी को कही थी। वह कथा आप सुनिएगा कि विश्व विदित एक केकय देशु, कि संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है, सत्य केतु तह बसई नरेशु। और सत्य केतु नाम का राजा जो था वो वहां पर राज्य करता था, रहता था। कि धर्म धुरंधर नीति निधाना, वह क्या था, धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान था। और क्या था, तेजस्वी था, प्रतापी था और शील बलवाना, सुशील और बलवान था। और तेही के भय जुगल सुत वीरा, और उसके 2 वीर पुत्र भी थे। सब गुण धाम महारणधीरा, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही क्या थे, रणधीर थे। कि राजधनी जो जेठ सुत आही, कि राज्य का उत्तराधिकारी जो है बड़ा लड़का था। नाम प्रताप भानु असताही, उसका नाम प्रताप भानु था। और अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, अरिमर्दन था। और क्या था, भुजबल अतुल अचल संग्रामा, और जिनकी भुजाओं में जहाँ अपार बल था, जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, और भाई भाई में बड़ा मेल। और सकल दोष छल वर्जित प्रीति, और सभी प्रकार के दोषों और छल्लों से रहित प्रेम उनके दोनों के बीच में था। कि जेठे सुत ही राजा नरप दिन्हा, कि राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया था, जो बड़ा पुत्र था उसको राज्य दे दिया था। हरि हित आपू गबन बन किन्हा, और जो है आप भगवान यानी कि भजन के लिए जो है वन को चले गए, भगवान का भजन करने के लिए खुद जो है वो वन में चला जाता है। अगला दोहा रहेगा 153 नंबर का कि जब प्रताप रवि भयऊ नरप फिरी दोहाई देश, कि जब प्रताप भानु राजा हुआ और देश में उसकी दुहाई फिर से होने लगी। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश, और वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार जो है उत्तम रीति से जो है वो प्रजा का पालन करने लग जाता है। और उसने राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रखा। कि नरप हितकारक सचिव सयाना, कि राजा का हित करने वाला और नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान और धर्म में रुचि नामक उसका मंत्री था। सचिव सयान बंधु बलबीरा, और इसी प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान क्या थे, बलवान वीर भाई थे। आपो प्रताप पुंज रणधीरा, वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर रहा है। कि सेन संग चतुरंग अपारा, और साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी। अमित सुभट सब समर जुझार, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब प्रकार से सब रण में जूझ मरने वाले थे। और आगे देखिएगा कि सेन बिलोकी राउ हर्षाना, और अपनी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता था। अरु बाजे गहे गहे निशाना, और घमाघम नगाड़े बजने लगते हैं। आगे देखिएगा कि विजय हेतु कटकई बनाई, और दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा जो है सुदिन साधी नृप चलेऊ बजाई, और क्या करता है, शुभ मुहूर्त साध कर डंका बजाकर जो है वो चला। और जह तह परी अनेक लड़ाई, और जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। जीते सकल भूप बरी आई, और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस किन्हें, और अपनी भुजाओं के बल से उन्हें 7 द्वीपों को जो है अपने वश में कर लिया। ले ले दंड छाड़ी नरप दिन्हे, और राजाओं को दंड दे देकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद में देखिएगा क्या होता है। आप सबको बता दें कि हमारे YouTube चैनल का नाम जो है वो HSC स्टडी टॉप है, और यहाँ पर आपको जो है 2nd ग्रेड का बालकांड वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हिंदी विषय की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी टॉप पे जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड जो क्लासेज हैं वो भी लगा रखी हैं। एक एक टॉपिक को लेके हमने जो है ढेर सारे क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर शामिल किया है, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह हमने बना रखी है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सकल अवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। तो देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय जो है प्रताप भानु ही एकमात्र जो था राजा था। और अगला दोहा रहेगा 154 नंबर का कि स्व बस विश्व करी बाहुबल निजपुर किन्हे प्रवेशु, और संसार भर को जो अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में जो है प्रवेश किया है।
कि अर्ध धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु, और राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का जो है वो समयानुसार जो है वो सेवन भी करने लगता है। अगली चौपाई रहेगी कि भूप प्रताप भानु पाई, और राजा प्रताप भानु का जो है बल पाकर कामधेनु बेभूमि सुहाई, बल पाकर भूमि जो है वो सुंदर कामधेनु जो है मनचाही वस्तु देने वाली जो है वो हो जाती है, कि सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, और सब प्रकार के जो दुख थे उनका अंत हो जाता है और सारी प्रजा जो थी वो सुखी हो जाती है। धर्मशील सुंदर नर नारी, और प्रजा जो है वो सुखी है और सभी स्त्री पुरुष जो है वो सुंदर और धर्मात्मा बन जाते हैं। आगे देखिएगा कि सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, कि धर्म रुचि मंत्री जो था का श्री हरि के चरणों में बड़ा ही प्रेम था, कि नरप हित हेतु सीखव नत नीति, और वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सी जो है वो सिखाया करता था, कि गुरु सुर संत पीतर महिदेव, और राजा जो था, राजा गुरु देवता संत और क्या है पीतर और ब्राह्मण जो है करई सदा नरप सबके सेवा, और इन सब की सदा जो है वो सेवा करता रहता था। देखिएगा कि भूप धर्म जे वेद बखाना, कि वेदों में राजा ने के जो धर्म बताए गए हैं सकल करई सादर सुख माने, और राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था, कि दिन प्रति देई विविध विविध विधि दाना, और जो है अनेक प्रकार प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान जो है वो भी दिया करता था, और सुनई शास्त्र बर वेद पुराणा, और उत्तम शास्त्र वेद और पुराणों को वो सुना करता था, कि नाना बापी कूप तड़ागा, कि उसने बहुत सी जो है वो बावड़ियाँ बनवाई, बहुत से कुएं खुदवाए, बहुत से तालाब बनवाए, और फुलवाड़ियाँ सुंदर सुंदर जो है सुमन वाटिका सुंदर बागा, और सुंदर सुंदर फुलवाड़ियाँ और बाग बगीचे बनवाए, कि विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए क्या किया है भाई, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर बनवाए, सब तीर्थ तीर्थ ने विचित्र बनाए, और विचित्र प्रकार के सब जो है वो तीर्थ बनवाए गए। आगे देखिएगा अपना दोहा अगला रहेगा 155 नंबर का दोहा है, कि जह लजी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, कि वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके जो है सब यज्ञों को जो है बार बार सहस्र सहस्र नरप किए सहित अनुराग, और प्रेम सहित हजार हजार बार जो है उन यज्ञों को किया था। अगली रहेगी चौपाई की हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, और राजा के हृदय में किसी फल की जो है वो कामना न थी, भूप विवेकी परम सुजाना, और राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। आगे देखिएगा अगली चौपाई रहेगी कि कर्म जे धर्म कर्म मन बानी, कि भाई बड़ा बुद्धिमान है और ज्ञानी राजा था, तो वह ज्ञानी राजा जो था कर्म मन और वाणी से जो है कुछ भी धर्म करता रहता था। वासुदेव अर्पित नरप ज्ञानी, और सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था, कि चढ़ी बरबाजी वार एक राजा, तो देखो एक बार राजा जो है एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, कि मर गया कर सब साजी समाजा, और क्या होता है कि शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के गंदे जंगलों में वो जाता है, और फिर क्या होता है भाई कि विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग मृग पुनित बहु मारत भयऊ, और भाई वहाँ उसने बहुत से जो है उत्तम उत्तम हिरणों को जो है मारा था। फिरत विपिन नरप दिन दिख बराहु, और राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, और जनु बन दुरेऊ शशि ग्रसी राहु, और मानो चंद्रमा को ग्रस कर जो है राहु वन में आ छिपा हो ऐसा लग रहा था, कि बड़ बिंदु नहीं समात मुख माही, और चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में जो है समाता नहीं है। मनहु क्रोध बस उगलती नाही, और मानो क्रोध के वश में वह भी उसे उगलता नहीं है, कि कोल कराल दसन छवि गाई, और ये तो सुअर के भयानक देखिएगा, कि तुन विशाल पीवर अधिकाई, ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा ही कही गई, उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था, कि घुरघुरात है आरो पाए, और वह क्या करता है घोड़े की आहट को सुनकर घुरघुराता है, और चकित बिलोकित कान उठाए और चौकन्ना होकर जो है उसको देखने लगता है। चलिए अगला अपना दोहा रहेगा कि नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहो, कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर जो है राजा क्या करता है, चपरी चले है सुगढ़ी नरप हाकी न हो निवाहु, देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, कि आवत देखी नरप सर संधाना, और अधिक जो है मही मिली गयऊ बिलोकत बाना, और अधिक शब्द करते हुए घोड़े को जो है आता देखकर सुअर जो है पवन वेग में भाग चला, पवन के वेग में वो दौड़ता है, और राजा ने तुरंत ही जो है क्या किया,
तकी तकी तीर मही से चलावा, और तुरंत ही धनुष पर जो है अपना बाण चढ़ाया। और सुअर को क्या करता है कि करी छल सुअर शरीर बचावा, और सुअर बना बाण को देखते ही धरती में दुबक गया कि प्रगट दुरत जाई मृग भागा। और राजा तक तक कर जो है वो तीर चला रहा था रिस बस। उसके बाद में क्या होता है भाई, परंतु सुअर जो है वो छल को जो है छल करके शरीर को बचाता जाता है। और प्रगट दुरत जाई मृग भागा, और देखिएगा कि वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिप जाता था। रिस बस भूप चलेऊ संग लागा, और तब राजा को बहुत क्रोध आया, और क्रोध के वश में उसके पीछे पीछे वो चला जाता है। गयऊ दूरी घन गहन बराहू, और सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहू, और जहाँ पर हाथी घोड़े का गमन नहीं हो सकता था ऐसे स्थान पे वो चला जाता है। अते अकेल बन विपुल कलेशु, और राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। तदपि ने मृग मग तजई नरेशु, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। तो देखिएगा आगे क्या होता है कि कोल बिलो की भूप बड़ बड़ धीरा, और राजा को बड़ा धैर्यवान देख कर जो है भागी पेठू गिरी हूँ गंभीरा, और सुअर भागकर पहाड़ की जो एक गहरी गुफा थी उसमें घुस जाता है। अगम देखी नृप अति पछिताई, और उसमें जाना कठिन देखकर राजा को क्या हुआ, फिरहु महाबन परेव भुलाई, बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल जाता है। चलिए आगे देखिएगा, एक कहानी के तौर पे यहाँ पे चल रहा है। अगला दोहा रहेगा कि खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, और बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल जो राजा था, खोज व्याकुल सरिता सर जल बिनु भयउ अचेत, और राजा नदी तालाब खोजता खोजता बिना पानी के जो है बेहाल हो चुका था। चौपाई रहेगी कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, और वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम को देखा। तह बस नरपति कपट मुनि वेशा, और वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था कि जासु देश नृप लिन्ह छिड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई, और जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, वो वेश बदल कर वहां पर रहता है कि समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी, और प्रताप भानु का समय जानकर और अपना बुरा समय जानकर उसके मन में बड़ी गलानी हुई कि गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, और इसी ग्लानी के कारण वो घर भी नहीं गया। और मिलान राज ही नृप अभिमानी, और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला, अभिमानी था प्रताप भानु से भी नहीं मिल सका। कि रिस उर माँ की रंक मारी रंक जिमी राजा, और देखिएगा कि दरिद्रता की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा जो था विपिन वसई तापस में साजा, और तपस्वी का वेश धारण करके वन में रहने लग जाता है कि तासु समीप गवन नृप किन्हा, और राजा प्रताप भानु उसी के पास जाता है। ये प्रताप पर भी ते ही तब चिन्हा, और देखिएगा कि राजा जो है उसके पास गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। कि राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, परंतु राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। देखी सुबेश महामुनि जाना, और सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा, और उतरे तुरग में किन्ह प्रणामा, और उत्तर घोड़े से उतर कर जो है उस मुनि को प्रणाम करते हैं कि परम चतुर ने कहेहु निज नामा, और परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। अगला दोहा रहेगा कि भूपति तिरसित बिलोकी तेहि सर्वरु दिन है देखाई, और राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया, और मज्जन पान समेत है किन्ह नरपति हर्षाई, और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। 158 नंबर के दोहे हो चुके हैं। अपनी चौपाई रहेगी कि गे श्रम के श्रम शकल सुखी नरप भयऊ निज आश्रम तापस ले गयऊ, और सारी थकावट मिट जाने के बाद में राजा जो था वो सुखी हो जाता है, और तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले जाता है कि आसन दिन है अस्ति रवि जानी पुनी तापस बोले मृदु वाणी, और वैसे अपने आश्रम में ले जाकर सूर्यास्त का समय जानकर उसने जो है राजा को बैठने के लिए क्या दिया, आसन दिया, और पुनी तापस बोले मृदु वाणी, और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा कि को तुम्हें कसे बन फिरहो अकेले, कि तुम कौन हो और सुंदर जुबा जीव पर हेले, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर देखत दया लागी अति मोरे, देखकर मुझे बड़ी दया आती है कि नाम प्रताप भानु अवनीशा तासु सचिव में सुनहु मनीषा। और राजा ने क्या कहा कि हे मुनिवर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ, और फिरत अहेरे परेऊ भुलाई बड़े भाग देखो पद आई,
और शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूलकर मैं यहाँ आ गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने जो है आपके चरणों के दर्शन किए हैं। कि कहें हम कहें दुर्लभ दर्शन तुम्हार, और हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। जानत हो कछु भल होनिहारा, और इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, मुनि ने कहा कि हे तात अंधेरा हो गया है। जोजन सतरी नगरु तुम्हारा, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। भाई योजन कोई नापने की इकाई होगी। दोहा देखिएगा अगला 159 नंबर का है कि निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। हे सज्जन सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है और रास्ता नहीं है। कि बसहु आजू अस जाने तुम्हें जायहु होत बिहान, और तुम यहाँ ऐसा समझकर तुम यहीं पर ठहर जाओ और सवेरा होते ही यहाँ से चले जाना। कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होती है वैसी ही उसको सहायता मिल जाती है। कि आपनु आवही ताही पही ताही तहाँ ले जाई, और वैसी ही सहायता उसको मिलती है, या तो है अपने आप ही उसके पास आती है या वो उसको वहाँ ले जाती है। चौपाई रहेगी कि भलेऊ नाथ आयसु धरी सीसा, हे रात बहुत अच्छा हुआ ऐसा कहकर उसकी जो है आज्ञा में सिर चढ़ाकर जो है बांधी तुरु तरु बैठ महिषा, और घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ जाता है। आगे देखिएगा कि नृप बहु भांति प्रशंसे सुताही, और घोड़े को वृक्ष के बांधने के बाद में राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और चरण बंदी निज भाग्य सराही, और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, फिर सुंदर कोमल वाणी में वो कहते हैं कि हे प्रभु जानी पिता प्रभु करई डिठाई, कि आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। मोही मुनि से सुत सेवक जानी, हे मुनिवर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर नाथ नाम निज कहू बखानी, अपना नाम धाम विस्तार से बताइएगा। ते ही न जान नृप नृप ही सो जाना, और राजा ने उसको नहीं पहचाना। और क्या होता है कि भूप से हृदय सो कपट से आना, पर वह राजा को पहचान गया था। तो राजा को क्या करता है, राजा तो शुद्ध हृदय था, वह कपट करने में चतुर था। भाई राजा तो शुद्ध हृदय था लेकिन वो कपटी था। कि बेरी पुनी छत्री पुनी राजा, एक तो वेरी, फिर जाति का क्या था, क्षत्रिय था। छल बल किन्हें चहे ई निज काजा, और वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। तो देखिएगा आगे क्या होता है कि समुझी राज सुत दुखित अराती, और वह राजा शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके जो है वो दुखी होता है। कि वहां अनल इव सुलगई छाती, और उसकी छाती जो है वो आवे की भांति आग की तरह जो है वो जलने लग जाती है। कि सरल वचन नृप के सुनी काना, और राजा के सरल कोमल वचनों को सुनकर बैर संबारी हृदय हर्षाना, और अपने वेर को याद करके वह मन में प्रसन्न होता है। अगला दोहा रहेगा कि कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगती समेत, और वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ में कोमल वाणी में कहते हैं कि नाथ हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, कि हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, घर द्वार हमारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगली चौपाई रहेगी कि कह नृप जे विज्ञान निधाना, राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान है तुम सारी के गलत अभिमाना, और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। वे क्या करते हैं, सदा रही अपने दुराई सब विधि शुक्ल कुवेश बनाए, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं क्योंकि मुनि वे जो कुवेश है, कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण होता है। इते ही ते कही संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, और इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा जो अहंकार ममता मान रहित हो भगवान को प्रिय होते हैं। और अपने शरीर के तुम सम अधन भिखारी गहेऊ, और होत बिरंची शिव ही संदेशा, और अपने समान निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा शिव जी को भी संदेह हो जाता है। कि जोशी सोशी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, तो आप जो हो सो हो भाई, जो भी हो आप, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिएगा। कि सहज प्रीति भूपति के देखी आपो विषय विश्वास विशेषी, और अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर क्या होता है भाई, कि सब प्रकार राज ही अपनाई, सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके बोले अधिक स्नेही जाई, और अधिक स्नेह के साथ में प्रेम के साथ में वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, दिखाता हुआ वो क्या करता है, वह कपटी राजा जो है वो बोलता है कि सुनो सती भाऊ कहू महिपाला, कि हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ बसत बीते बहुत काला, कि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत चुका है।
चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। ठीक है? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। 161 पे से लेके जो है वो 71 तक हम जाएँगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।